हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्या पढ़ा है? एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल सेक्शन किए हैं। ओके, अब हम अपने थ्योरेटिकल का जो लास्ट टॉपिक है हमारे इस इलेक्ट्रिक चार्जेस का, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब हम ये सीखने जा रहे हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। पहले समझते हैं, अगर हमारे पास कोई भी दो चार्जेस हैं Q1 Q2 किसी भी मीडियम में ले, चलो किसी मीडियम की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमने उन्हें वैक्यूम में लिया होगा। दे आर डिस्टेंट अपार्ट, तो इनके बीच के फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग कुलाम्स लॉ, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। क्लियर अप टू नाउ? इट मीन्स हमने अभी तक कुलाम्स लॉ पढ़ा है और कुलाम्स लॉ को हम यूज करते हैं किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच के फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए। ओके, लेकिन अगर मैं कहूं इस Q1 चार्ज की नेबरहुड में यहाँ Q2 और Q3 दो चार्ज हैं, तो आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये सब चार्जेस क्या है? रेस्ट पे। अगर आप इस चार्ज को एब्सेंट माने तो इस Q2 ने इस Q1 के ऊपर क्या किया हुआ है? एक फोर्स एक्सर्ट किया हुआ है, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इसको एब्सेंट माने तो इस Q3 ने इस Q1 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया हुआ है, इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कुलाम्स लॉ। इट मीन्स इस Q2 ने इस Q1 के ऊपर भी फोर्स एक्सर्ट किया हुआ है, इस Q3 ने इस Q1 के ऊपर भी फोर्स एक्सर्ट किया हुआ है। इस Q1 के ऊपर इन दोनों चार्जेस की वजह से क्या टोटल फोर्स है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करेंगे, क्योंकि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? नेट फोर्स ऑन वन, और वन के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लगा रहा है? फोर्स जो भी इसके साथ हो, हम इसके ऊपर फोर्स की बात कर रहे हैं, और जो हम नेक्स्ट टर्म लिखेंगे उसकी वजह से बात कर रहे हैं। इट मीन्स दैट इज द फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। इसमें हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे फोर्स ऑन Q1 बाय Q3। जब हम इन दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? फोर्स, टोटल फोर्स। क्लियर अप टू नाउ? तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? टोटल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है करके? पैरेललोग्राम लो। पहले हम थोड़ा सा आइडिया क्रिएट करते हैं। तो इस फोर्स ने, क्योंकि एक्चुअली तो Q1 भी Q2 पे एक्सर्ट कर रहा है, Q2 भी Q1 पे एक्सर्ट कर रहा है, बट द फोकस पॉइंट इज द फोर्स कैलकुलेशन ऑन द Q1। तो ये इसको क्या करेगा? यहाँ रिपेल करेगा। Q3 भी क्या करेगा? Q1 को रिपेल करेगा। तो इन दोनों का जो नेट फोर्स है हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है इसकी वैल्यू? पहले हम यहाँ तक देखते हैं। हमें F12 कैलकुलेट करेंगे, F13 कैलकुलेट करेंगे, उनकी डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर्स को साथ में असाइन करेंगे। तो हम इन वेक्टर्स को ऐड करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प लेंगे। जब भी हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना हो तो हम क्या करते हैं? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प लेते हैं। बट अगर इस Q1 चार्ज के नेबरहुड में Q2, Q3, Q4 अप टू Qn चार्जेस हैं, यू हैव टू कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन Q1, देन हाउ कैन यू कैलकुलेट? यू कैन कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन Q1 बाय Q2 प्लस फोर्स ऑन Q1 बाय Q3 प्लस अप टू सो ऑन फोर्स ऑन Q1 बाय Qn। आपने इन सबको ऐड करना है, इनकी डायरेक्शंस को ध्यान में रखकर। इस लॉ को, जिसमें आप क्या करते हैं? मल्टीपल वेक्टर्स को ऐड करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज टर्म्ड एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? पहले ये समझते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक यूजफुल लॉ है जिसमें हम क्या करते हैं? किन्हीं भी अ नंबर ऑफ चार्जेस के नेबरहुड में
नंबर ऑफ चार्जेस के नेबरहुड में अगर कोई एक सिंगल चार्ज रखा हुआ है तो इस चार्ज के ऊपर क्या नेट फोर्स है, इसको कैलकुलेट करने के लिए रिमेनिंग फोर्सेस का हमें क्या करना होता है, वेक्टर सम करना होता है। इस वेक्टर सम को करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करते वक्त हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब आप फोर्स ऑन वन कर रहे हो तो वन के ऊपर वन खुद फोर्स नहीं लगाएगा, इसके ऊपर वन को छोड़कर बाकी जितने भी नेबरहुड में चार्जेस हैं सब फोर्स लगाएंगे। ओके, यानी एक्सेप्ट इट सेल्फ, हम इस चीज को लर्न कर सकते हैं अपने आप को छोड़कर। ये सब बातें न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत बेनिफिशियल होंगी। सेकंड वन हम कहेंगे जब आप दो चार्जेस के बीच के फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, थर्ड चार्ज प्रेजेंट है और एब्सेंट है, ये अफेक्ट नहीं करता। मीन्स इफ यू आर डीलिंग विद द फोर्स बिटवीन Q2 एंड Q1, Q3 Q4 का प्रेजेंट होना नेबरहुड में डजंट अफेक्ट द क्वांटिटी। यहाँ तक क्लियर हो चुका। थर्ड हम ये कह सकते हैं कि जब भी आप वेक्टर्स की बात करेंगे, आपने दो चार्जेस के बीच में थर्ड चार्ज की प्रेजेंट और एब्सेंट का इम्पैक्ट देख लिया, और हम ये कह सकते हैं कि ये सब फोर्सेस कैसे हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस को फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो जब आप इन दोनों की बात करेंगे तो इन दोनों की ज्वाइनिंग लाइन का सेपरेशन आपको देखना है, इन दोनों की बात करेंगे तो इन दोनों की ज्वाइनिंग लाइन का सेपरेशन देखना है। ओके, तो ये सब कैसे हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड में। तो क्या है F12? F12 की वैल्यू है, सब में हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सब में है, यू कैन टेक इट कॉमन आउट। F12 का मतलब 1 और 2 के बीच में, तो Q1 Q2 अपॉन में। जब 1-2 की बात होती है तो सेपरेशन तो हम सबका वही ले सकते हैं, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1-2 भी ले सकते हैं, 2-1 भी ले सकते हैं, क्योंकि आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो 1-2 स्क्वायर, जब यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो अपोजिट लेना है, R21 कैप, प्लस 1-3 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 Q3 अपॉन में R 1-2 लें, 1-3 लें और 3-1 लें, मैग्नीट्यूड में तो सेम है, लेकिन यहाँ पर आपको जो भी आपने फोर्स लिया उसका अपोजिट लेना है, तो R31 कैप। ओके, नेक्स्ट एंड सो ऑन करके जब हम लास्ट टर्म में डालेंगे तो 1n है, तो Q1 QN अपॉन में R 1n स्क्वायर, और जब 1n ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, RN1 कैप। ओके, आप इन सब में देखें तो Q1 इन नोमिनेटर ये सब कॉमन है, यू कैन टेक इट आउट, दैट इट विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, Q2 अपॉन में R12 स्क्वायर R21 कैप, Q3 अपॉन में R13 स्क्वायर R31 कैप, एंड सो ऑन अप टू नाउ Qn अपॉन में R1n स्क्वायर RN1 कैप। ओके, दिस इज द रिजल्ट ऑफ आवर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बताएं स्टूडेंट्स, इसका क्या पर्पस है? इसका पर्पस है, ये एक यूजफुल फॉर्म है, जब नंबर ऑफ चार्जेस के नेबरहुड में एक चार्ज रखा हुआ है तो इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स ये सब चार्जेस एक्सर्ट करें, हम इसको कैलकुलेट करने में यूज करते हैं। तो एक्चुअली ये क्या है, हमें वेक्टर एडिशन करना सिखाता है। जब हम एक चार्ज के ऊपर फोर्स की बात करेंगे तो उसको छोड़कर बाकी सब चार्जेस के फोर्स का इफेक्ट देखना है। मतलब कोई भी चार्ज है वो खुद को नहीं मार रहा, उसके नेबरहुड में जितने भी चार्जेस हैं वो सब उसके ऊपर अपना फोर्स, अपना इम्पैक्ट डाल रहे हैं। जब दो चार्जेस को स्टडी करेंगे तो थर्ड और फोर्थ जितने भी रिमेनिंग चार्जेस हैं उसकी प्रेजेंट या एब्सेंट इम्पैक्ट नहीं डालती, और ये कैसे है, सेंट्रल फोर्सेस पर है। ओके, मेन हमें इस चीज पर ध्यान देना है, दैट विल हेल्प यू टू सॉल्व फर्दर न्यूमेरिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। हम अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स टू मेक द थ्योरी मोर क्लियर। थैंक यू।